लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम इसकी शिकायत करते तो कहां करते, सरकार तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है। ये जवाब है बृजभूषण शरण सिंह को। बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह जो कभी कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, अब सिर्फ बीजेपी नेता है। कभी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और ये जवाब दिया उन्हें विनेश फोगाट ने, वो विनेश फोगाट जो ओलंपिक में मेडल लाती लाती रह गई और फिलहाल कांग्रेस से हरियाणा के जुलाना सीट से विधायक है। दरअसल ये लड़ाई बड़ी लंबी है और इस लड़ाई का मोड़ ये है कि अब पटियाला कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस में बरी दे दिया है। क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उन्हें एक तरीके से वो बेदाग होकर निकले हैं कोर्ट से, और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ना सिर्फ सख्ती प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि विनेश समेत हरियाणा के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। बृजभूषण की भाषा में कहें तो षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ। ऐसे में जैसे ही उनको केस से बरी किया गया तो सबसे पहले पहुंचे अपने इष्ट देव यानी कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने, और उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से स्वागत किया गया मानो वो कोई जंग जीत कर आए हों। एक बड़ी रैली निकाली गई, 60 गाड़ियों का लगभग काफिला दिखा। फूल माले से बिल्कुल सजे हुए बृजभूषण शरण सिंह अपने पैतृक निवास पहुंचे। ना सिर्फ वो इस तरीके से ताकत दिखा रहे हैं बल्कि वो बराबर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, और वो साफ साफ नाम ले रहे हैं। जरा सुनिए। ये बिल्कुल टोटल साजिश थी, साजिश की है। लेकिन देखिए कई लोग थे, लेकिन उसमें मुख्य किरदार की भूमिका में थे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, और ये हरियाणा के कुछ खिलाड़ी, सब खिलाड़ी नहीं, कुछ कथित खिलाड़ी, इनके सपोर्ट में भी कुछ लोग थे। बाद में तो आप देखिए किसान आंदोलन वाले लोग जुड़ गए, कनाडा वाले भी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई, कौन बचा था? कांग्रेस के नेता भी जुड़े। हाँ, कांग्रेस के नेता जुड़े, प्रियंका जी बार बार आई, सारे मुख्यमंत्री आए। देखिए, ना जुड़ने वालों में उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी नहीं जुड़ी और बिहार की कोई पार्टी नहीं जुड़ी। ऐसे में ना सिर्फ विनेश फोगाट बल्कि बजरंग पुनिया, जो दोनों लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, दोनों ने उनके खिलाफ एक एक करके पोस्ट किया। बजरंग पुनिया लिखते हैं, बृजभूषण सिंह पॉक्सो एक्ट से बरी होने के बाद शो कर रहा है और अपनी जीत दिखा रहा है, जबकि अभी 6 महिला पहलवानों के केस कोर्ट में चल रहे हैं। जब महिला पहलवान आंदोलन पर बैठी थी उसी समय ही नाबालिग महिला पहलवान बृजभूषण के दबाव में पीछे हट गई थी, जबकि एक बार वो बृजभूषण के खिलाफ गवाही दे चुकी थी। बृजभूषण अभी भी 6 महिला पहलवानों पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो अपने केस वापस ले लें, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट की पीड़िताओं को झुकाकर दोबारा रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाने का मन कर रहा होगा। कई बार लगता है कि आज भी कानून राज गुंडों के सामने बौना है। ये बात बजरंग पूनिया ने लिखी और इसी तरीके से विनेश फोगाट ने भी जवाब दिया। लेकिन बृजभूषण बिल्कुल कह सकते हैं कि वो अपने आप को बेदाग बता रहे हैं और एक तरीके से वो वापस राजनीति में आने की इच्छा भी जता रहे हैं। हालांकि वो खुलकर नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे सांसद हो गए, वो बड़ी बात है और मैं अपने भाग्य पर भरोसा रखता हूं, जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। तो क्या बृजभूषण को इस बरी होने के बाद कोई राजनीतिक दायित्व बीजेपी देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, जिन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, जिन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, जिन्होंने उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, वो अभी पीछे नहीं हटे। फिलहाल आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।